हेलो एवरीवन, हाई टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ एविडेंस के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ चीफ। सो एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होता क्या है, मीनिंग के बारे में आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, एंड देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ चीफ। वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें, एंड अगर BLLB के हैंड रिटन नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड एज वेल एज ऑनलाइन क्लासेस अगर BLLB या LLB के आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और हैंड रिटन PDF नोट्स भी ले सकते हैं। सो एग्जामिनेशन ऑफ चीफ क्या होता है? तो द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड द चीफ। यानी एग्जामिनेशन ऑफ चीफ उस पर्सन का होता है जिसके साथ कोई भी ऑफेंस हुआ है, ठीक है ना, या उस विटनेसेस के साथ, ठीक है, जिसे कि एक पार्टी बुलाती है। ठीक है, सपोज करिए ए ने बी को मारा, ठीक है ना, तो बी ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी। ठीक है, अब कंप्लेंट करने के बाद FIR हो जाती है, कोर्ट में मैटर चला जाता है। अब उसके बाद क्या होता है कि जो बी होता है वो कोर्ट में आता है, यानी जो कंप्लेनेंट होता है। ठीक है, अब कंप्लेनेंट क्या करता है, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसके साथ वो एग्जामिनेशन ऑफ एज ए एग्जामिनेशन ऑफ चीफ कोर्ट को बताता है। ठीक है, तो विटनेस को जब बुलाया जाता है वो अपनी स्टेटमेंट देता है, एग्जामिनेशन ऑफ चीफ करता है कंप्लेनेंट, और अपोजिट पार्टी उसे क्रॉस करती है, दैट इज एग्जामिनेशन ऑफ चीफ। ठीक है, सिंपल शब्दों में आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर चीज समझ ना आ रही हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी। नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, तो सबसे पहले टू अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द केस। यानी जब एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होता है तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? मेन पर्पस इसका ये रहता है कि जो भी केस के फैक्ट्स हैं वो विटनेस बता सके कोर्ट को, जिससे कि जो एग्जैक्ट स्टोरी है वो कोर्ट को पता चल पाए कि इंसिडेंट क्या हुआ था। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है टू अंडरस्टैंड द बेसिक फैक्ट्स ऑफ द केस, यानी केस के बेसिक फैक्ट्स को समझना। ये एग्जामिनेशन ऑफ चीफ का एक पर्पस होता है, उसके थ्रू इजीली कोर्ट समझ सकती है कि क्या इंसिडेंट था, क्या वो एक्ट हुआ था कंप्लेनेंट के साथ। फिर आता है स्टेज ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन विल कम आफ्टर दैट एग्जामिनेशन ऑफ चीफ द क्रॉस एग्जामिनेशन विल स्टार्ट। और दो सेकंड क्या होता है कि एक पर्पस भी है कि जब एग्जामिनेशन ऑफ चीफ हो जाएगा तो उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है। एडवर्स पार्टी क्या करती है? क्रॉस करती है उस दिए गए स्टेटमेंट पे, टू मेक देयर ओन एविडेंस स्ट्रॉन्ग। अपना एविडेंस स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी एग्जामिनेशन ऑफ चीफ कराया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आप अगर जो भी लॉ स्टूडेंट हैं वो इंटर्नशिप कर रहे हैं तो उनके लिए उन्हें भी पता होंगी ये चीज़ें, कुछ चीज़ें वो समझ रहे होंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एग्जामिनेशन ऑफ चीफ का। टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ द प्रूफ ऑफ द कोर्ट के बर्डन को भी कम करना कहीं ना कहीं चीफ एग्जामिनेशन का काम होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, ऑल द एविडेंस शुड बी ट्रू। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए कि जो जितने भी एविडेंस हैं वो ट्रू होने चाहिए, ये पता लगता है। पर्सन हु कम एज अ विटनेस शुड बिलीव इन वॉट एवर ही सेड, यानी वो कोर्ट में आके क्या बताता है, जो भी एग्जैक्ट इंसिडेंट उसके साथ हुआ है, तो वो सारी चीजें जब सामने आती हैं तो वो चीज क्या कहलाती है? वो चीज हमारी कहलाती है एग्जामिनेशन ऑफ चीफ। आई होप आपको समझ आया होगा एग्जामिनेशन ऑफ चीफ होता क्या है। अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर एग्जामिनेशन ऑफ चीफ के बाद जो स्टेज आती है दैट इज क्रॉस एग्जामिनेशन, अगर आप उसके बारे में भी देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हैंड रिटन PDF नोट्स के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें क्योंकि जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज्यादा वीडियो अपलोड होंगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स।